अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाली हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची की जुबान से एक बार फिर तीखे बोल सामने आए हैं। साध्वी प्राची ने देश की राजधानी दिल्ली में कुछ दिन पहले मंदिर को क्षति पहुंचाने की घटना पर कहा था कि जिन लोगों ने अल्लाहू अकबर कहकर मंदिर को तोड़ने का काम किया है उनको कांवड़ लेने भेजा जाए। उन्हें विश्वास है कि कोई नहीं जाएगा, अगर कोई गया भी तो बहुत बड़ी साजिश रच के जाएगा। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने रांची कोर्ट के कुरान बांटने वाले फैसले पर कहा, ये किसी मिलॉर्ड का फैसला नहीं बल्कि फतवा जारी करने जैसा है। देखिए, कोर्ट का जो फैसला आया है ऋचा भारती के बारे में कि 15 कुरान हिंदुस्तान के अंदर बांटनी है, ये कोर्ट का फैसला नहीं लग रहा है मिलाड। ये तो लग रहा है कि किसी ने फतवे जारी कर दिए हिंदुस्तान के अंदर, और ये हिंदुस्तान का फैसला भी नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सीरिया के अंदर कोई फैसला आया हो, हिंदुस्तान में तो ये फतवा जारी सा हो गया। अफसोस है, आखिर ये कैसे आज जजमेंट दिए जा रहे हैं। और मैं तो कहूँगी छत्तीसगढ़ की सरकार को अपने संज्ञान में तुरंत लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। ये देश में कुरान बंटवा करके क्या करना चाहते हैं, आखिर इन लोगों की मंशा क्या है। हमीरपुर जिले में महिला अपराधों की समीक्षा बैठक करने पहुंची सूबे की महिला आयोग की अध्यक्ष प्रभा गुप्ता उस समय सख्ते में आ गईं जब उनके सामने पहुंचे 34 मामलों में आधे से ज्यादा महिला अपराधों के थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस को सारे मामले 3 दिन में खत्म करने के निर्देश दिए हैं। 8 जून की घटना है। ये 8 जून से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह मैं भाग रही हूँ लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हुआ क्या था, मसला क्या? मसला मेरी बेटी का है और सिर्फ एक प्रॉपर्टी ज़मीन का है। वो चाहता है कि बेटी आ जाए और मैं पूरी ज़मीन हर जगह काबिज हो जाऊँ। और मुझे परेशान करता है, मेरी बेटी को परेशान करता है, मेरे बच्चों को परेशान करता है, मेरे आदमी को परेशान करता है। मुझे जीने नहीं दे रहा, ना मुझे उस गाँव में रहने दे रहा है। वो इनके खिलाफ आज आपने देखा है, जो आप आज देखे हैं तो उसके बाद भी आपने देखा रिएक्शन। जो ऐसा नहीं है कि योगी सरकार में ऐसा हो रहा है, घटनाएं पहले बहुत होती थी, इस समय उजागर हो जा रही हैं, FIR हो रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। पहले कोई FIR के लिए जाता ही नहीं था, FIR होती ही नहीं थी। अब FIR हो रही हैं। आपने भी देखा, अपर साहब ने खुद उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा थाना अध्यक्ष को कहा जा रहा है। देखिए, ऊपर से नहीं हो रहा है। SP और अपर ये लोग अपना चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए, न्याय चाहते हैं, परंतु थाना इस तरह जो पुराने मानसिकता के कुछ थानेदार हैं वो लोग अभी नहीं अपनी आदतें बदल रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मिर्जापुर में पले बड़े योगी सरकार के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। संघ से अच्छे रिश्ते रखने वाले स्वतंत्र देव प्रधानमंत्री के भी खास माने जाते हैं। उनकी पहचान बीजेपी के बड़े कुर्मी चेहरे के रूप में भी है। जानकारों की माने तो बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाकर OBC जाति के वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। माननीय स्वतंत्र देव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हम उनको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और विशेषकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दे रहे हैं। इन्होंने जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी को बना करके पिछड़ों में एक बड़ा संदेश दिया। और मिर्ज़ापुर जनपद विशेषकर आज पिछड़ों में बहुत बड़ी खुशी है। और स्वतंत्र देव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी बहुत मजबूत होगी। पिछड़ों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और पूरे प्रदेश में भाजपा कहीं न कहीं से और मजबूत होगी। आने वाला समय पूरा देश बीजेपी का होगा और उत्तर प्रदेश विशेषकर बीजेपी का होगा। स्वतंत्र देव जी एक कर्मठ, एक युवा, एक अच्छे संगठन के कर्ता हैं और संगठन के पूरा जानकारी है और संगठन कैसे चलता है। स्वतंत्र देव जी के पास बहुत बड़ा अनुभव है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत होगी। मिर्ज़ापुर की धरती से जमालपुर के रहने वाले माननीय स्वतंत्र देव जी का गांव उड़ी है, यहाँ से हम लोग हैं। आप माननीय दत्तन सिंह जी जो कि वरिष्ठ भ्राता हैं चाचा जी के, आप 1986 में RSS ज्वाइन किए और 88-89 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के अध्यक्ष रहे। फिर
वहाँ से इनका करियर रेगुलर बढ़ता रहा, कद बढ़ता रहा और 2004 में ये झांसी से MLC हुए चाचा जी। फिर 2016 में परिवहन मंत्री और प्रोटोकॉल और ऊर्जा मंत्री जो है बनाए गए माननीय स्वतंत्र सिंह जी। और उसके बाद आज जो है प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के माननीय भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिससे हम लोगों में काफ़ी खुशी और उनका एहसास हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ही खुशी का आज सबको बधाई दे रहे हैं। उनके राजनीतिक करियर के बारे में कुछ बताएं। वो अपने करियर से यानी पढ़ लिख करके कुछ जा करके उरई में भी पढ़े और हमारे दरोगा जी भाई साहब ने उनको साथ दिए, उन्हीं का देना है वो लोग अपना आगे बढ़े। मिर्जापुर पुलिस ने चर्चित स्वर्ण व्यवसायी संतोष यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस ने बताया कि हत्या लूट के इरादे से की गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी प्रशांत सिंह को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 9 mm की पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस और लूट के पैसे बरामद किए गए। मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में गुरु पूर्णिमा के बाद मां के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी। सुबह से ही भक्त विंध्याचल पहुंचकर मां के दर्शन पूजन कर रहे थे। गुरु पूर्णिमा और उसके दूसरे दिन भी दर्शन पूजन के लिए पूर्वांचल और बिहार से दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन मां के दर्शन का अलग महत्व है। बदायूं के कोठा स्थित श्री सिद्ध बाबा मंदिर और श्री राधा कृष्ण आश्रम पर गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद विशाल भंडारा आयोजित हुआ। भंडारे में दूर दराज से आए साधु महात्माओं ने सबसे पहले प्रसाद ग्रहण किया, तो वहीं विपिन अस्पताल बरेली के संस्थापक डॉक्टर विपिन कुमार वार्ष्णेय और उनके पिता विजयपाल गुप्ता ने मंडलेश्वर महाराज साधु संतों को शॉल उड़ाकर विदा किया। बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली क्षेत्र के सुभाष रोड पर कुछ लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके बाद राहगीरों ने युवक को बुरी तरह पीटा। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि युवती से माफी मांगने के बाद आरोपी को छोड़ दिया गया। बुलंदशहर में चंद्र ग्रहण के दौरान आध्यात्मिक यात्रा पर अपनी शिष्या और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साथ पेजावर मठ के स्वामी विश्वेशा तीर्थ महाराज अनूप शहर स्थित छोटी काशी गंगा तट पर पहुंचे। अनूप शहर के मस्तराम घाट पर गंगा स्नान कर उन्होंने जाप किया। इस दौरान उमा भारती भी जाप में शामिल हुई। ग्रहण का मोक्ष होने के बाद स्वामी जी और उमा भारती लाव लश्कर के साथ महर्षि भृगु की तपोभूमि रही भृगु क्षेत्र आश्रम भी पहुँचे। लुधियाना में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो पुलिस भी चोरों पर लगाम कसने में जुटी है। इसी कड़ी में पुलिस ऐसे शातिर चोरों को पकड़ रही है जो दूसरे राज्यों से आकर लुधियाना में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो अब तक 2 दर्जन से ज्यादा चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। बीते कुछ दिनों से पंजाब में लगातार हो रही बारिश से पूरा प्रदेश परेशान है। वहीं मोगा के हल्का धर्मकोट के साथ लगती सतलुज नदी में पानी का स्तर बढ़ने से आधा दर्जन गांवों की हजारों एकड़ धान की फसल डूबकर तबाह हो गई, जिससे किसान चिंतित हैं। किसानों का आरोप है कि प्रशासन को बाढ़ की स्थिति का पहले से ही पता रहता है, बावजूद इसके कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए। वहीं हल्का धर्मकोट के SDM ने ज्यादा नुकसान न होने की बात भी कही है। ਪਾਣੀ ਸਰ ਇੱਥੇ 10-15 ਫੁੱਟ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁਦੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 10 ਫੁੱਟ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਗ ਗਿਆ ਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। 100% ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਪਨੀਰੀਆਂ 2 ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ। 2 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸੀ,
मूंगी सी, मक्की सी, हरा चारा सी, पुदीना सी, वो सारा नष्ट हो चुका है। अजे तक सरकार वालों कोई भी सरकारी अधिकारी इन्हां लोकां दी सार लैण ਲਈ नहीं आया। लोगों के जो पशु ने वो हरे चारे बिना मर रहे ने, ना कोई डॉक्टरी सहायता दी जा रही है, ना लोगों को कोई डॉक्टरी सहायता दी जा रही। इस करके जिहड़ा सरकार ना दी प्रबंधां दी कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। जीरो ग्राउंड पर वेख्या जाए तो सरकार ना दी कोई भी चीज़ नहीं। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ, ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਸਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੰਨੇ ਬੰਨ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ